प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का जो हमारा जो विषय रहेगा वो ये रहेगा कि जीवात्मा का योनि परिवर्तन कैसे हो सकता है। तो देखिए, जीवात्मा का जो प्यार, प्रेम, गुण, स्वभाव, इसके आधार पर योनि परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान के चलिए, आपने कोई कुत्ता पाल रखा है और आप उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं, विशेष लगाव, तो आपका योनि परिवर्तन कुत्ता की योनि में जा सकता है, क्योंकि आप वहाँ विशेष लगाव रख रहे हैं। और जो वो कुत्ता है जो आपसे प्यार करता है, उसका भी योनि परिवर्तन हो सकता है और वो मानव योनि में आ सकता है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रख रहा है। तो इसीलिए मनुष्य को खतरा है जानवर से प्रेम प्यार करने में या किसी अन्य जानवर से प्राप्त करने में। तो इसीलिए किसी भी जानवर को यदि पाला जाए तो उसको खाना दे सकते हैं या आप कोई सुविधा दे सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन बस उसको यहीं तक रखिए। जैसे आप घर से जा रहे हैं और भाई हमें भूखे कुत्ताओं के लिए भोजन देना है या जो भी कुछ उनकी व्यवस्था करनी है, ये तो ठीक है। लेकिन चौबीसों घंटे यदि आप घर में पाल करके रखोगे किसी भी जानवर को, तो वो फिर आपका योनि परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि आपका विशेष लगाव और आसक्ति हो गई है उसमें। तो वैसे नहीं तो ये परिवर्तन बहुत कोई लाखों में से एक का होता है। नहीं, योनि परिवर्तन में यही नेम है कि मनुष्य से मनुष्य जन्म मिलता है, या आपके बहुत ज़्यादा कोई कर्म बिगड़ जाएं कि जो अत्याचारी हो जाए बहुत ज़्यादा, यानी जैसे मनुष्य के जो कर्म होने चाहिए उससे वो परा चले जाए, यानी बिल्कुल मानवता उसमें नहीं है, तो उसमें ईश्वर कोई भी योनि परिवर्तन करा सकता है। वो प्रेत योनि में भी डाल सकता है और पेड़ पौधों की योनि में भी वो डाल सकता है, या जानवरों की योनि में भी डाल सकता है, आपके भोग भोगने के लिए जो आपने कर्म किए हैं। तो इसीलिए मेरा सभी भाई और बहनों से यही अनुरोध है कि आसक्ति होनी चाहिए तो परमात्मा में होनी चाहिए। अन्य किसी भी संसार की वस्तु में हमें अतिचारी नहीं बनना चाहिए और ज़्यादा प्रेम भाव नहीं रखना चाहिए किसी से भी। तो अपना जो कर्म करना है, तो वेदों में या पतंजलि योग में या सभी दर्शनों में एक बात पर जोर दिया है कि आप आसक्ति रहित भजन करिए। आसक्ति रहित का मतलब यही होता है कि आप ज़्यादा लगाव मत रखिए किसी वस्तु से। मान के चलिए, आपने ये देखा होगा बहुत से महात्मा एक टाइम पर आरती करते हैं, 4 बजे या 5 बजे उनका एक नियम है, वो इधर उधर 1 मिनट भी नहीं करते हैं। तो वो क्या होता है कि आपकी उसमें आसक्ति हो गई है, बहुत ज़्यादा आसक्ति हो गई है। भाई किसी दिन वो भूल गया, अरे भगवान क्या करूँ, मुझे मेरे को तो चित नहीं हुआ और मैं मतलब बड़ा घबरा जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये, वहाँ भी आसक्ति आपकी हो गई है और आपने ये देखा होगा, मान के चलो उसकी महात्मा की किसी कारणवश, मैं नहीं कह सकता हूँ, प्रेत योनि मिल गई, तो वो फिर जो है प्रेत योनि में भी आरती पूजा करता हुआ नजर आता होगा। मैं आपको ऐसे भारत में सैकड़ों उदाहरण दे दूं। जैसे कि बहुत से पहाड़ों में आपने सुना होगा कि भाई 4 बजे वहाँ फलानी जगह पे हमने आरती होते हुए सुना है। तो वहाँ कोई महात्मा रहता था या कोई गृहस्थ रहता होगा जो वहाँ पूजा पाठ विशेष लगाव रखता होगा और उसकी आसक्ति हो गई और वो किसी कारण से विपरीत बन गया, तो वो उसी काम को करेगा। तो इसीलिए विशेष लगाव किसी से भी नहीं रखना चाहिए। आप जो है आसक्ति रहित भजन करिए।
और अपने आचरण में ये आदत डालिए कि हमें कोई गलत कर्म नहीं करना है। तो फिर आप यहाँ पर भी सुखी और परलोक में भी सुखी, किसी योनि में जाएंगे तब भी सुखी। और यदि आपको ईश्वर की सानिध्य में जाना है तो वहाँ भी आप बिल्कुल पाक और साफ निकलेंगे। तो इसीलिए योनि परिवर्तन से बचने के लिए एक ही उपाय है, आसक्ति रहित कर्म करिए और सुखी रहिए और आनंदित रहिए। और आप इसको कह सकते हैं कि हम मुक्ति की ओर कदम रख दिया है, इसका अर्थ ये भी है। यदि आप इस तरह चलते हैं तो फिर मुक्ति की ओर आपका कर्म जा सकता है और मुक्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। इससे बड़ा कोई लक्ष्य होता नहीं है। तो बस भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार करो।